Hello everyone, welcome back to Chaya Learning Center. Hope you all are doing well. आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, अब तक मोटी मोटी बातें जो आपको कार्बन के बारे में पता है, हमें कार्बन के बारे में पता है ये एक एलिमेंट है। जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं तो हमने वहां पे कार्बन को डिस्कस किया। कार्बन कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? 6 नंबर पे जो कार्बन है वो प्रेजेंट है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है बच्चे? 2,4 2,4 यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए आपके पास? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये भी स्टेबल नहीं है। यहाँ पे कितने हैं? 4। तो ये किस स्टेट में है? ये एक ऐसी स्टेट में है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, स्टेबल हो जाए, या इन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तब भी क्या हो जाएगा? ये कार्बन एटम क्या हो जाएगा? कार्बन एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बट इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, दोनों ही सिचुएशंस क्या है? डिफिकल्ट है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उनको होल्ड करने में इसको दिक्कत होगी, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड भी तो करना पड़ेगा, वो इसके लिए डिफिकल्ट है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सोचे कि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और फिर स्टेबल हो जाएगा, तो उसके लिए इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसको एनर्जी चाहिए होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ये दोनों ही सिचुएशंस क्या है? इस कार्बन एटम के लिए क्या है? डिफिकल्ट है। तब इसको स्टेबल तो होना है। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? तो अब स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो शेयर करने की वजह से क्या करेगा? ये दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? द बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन दूसरे एटम के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब दूसरे एटम्स जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये दूसरे एटम कौन से हो सकते हैं? तो दूसरे एटम हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कर सकता है? ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ मिलके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या करेगा? अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको 3 तरह से डिफाइन किया गया है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। डिपेंड करे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये शेयरिंग यहाँ पे दिखाई गई है सबसे पहले। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यहाँ पे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, या हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका 1 होता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 है, यहाँ पे भी क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? दैट बॉन्ड इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो कैसे बॉन्ड बनेगा? वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे तो कैसा इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये 3 तरह के बॉन्ड इसमें फॉर्म होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है। ये जो डायग्राम है दैट इज फिगर 4.1, इसमें आपको ये सिंगल बॉन्ड दिखाया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 8। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2,6। अब इसको क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये शेयरिंग आपको दिखाई, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बना? डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होगा? ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाई गई है, दैट इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो रहे हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या फॉर्म होगा? आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो ये बॉन्डिंग होती है आपकी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज की मैं बात कर लेती हूँ। तो यहाँ से ये मैं पूरी थ्योरी यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है? तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज है क्या है बेटा? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है? इसका लो। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। ठीक है, एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे आपके डिफरेंट आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कैसी होती है? वीक होती है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? यहाँ पे वीक होगा, लो होगा। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको यही गिवन है।
यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनी दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है सीन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज है जो उनको बाइंड करके रख रही हैं, वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, जिसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा रहेगा, इसमें लो रहेगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दीज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं हो रहा। तो पुअर कंडक्टर, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे आयन प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आयन नहीं है, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो ये क्या है, आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमने बात की लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या है, वीक है। तो यहाँ पे आप लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो उस लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे जो फोर्स है वो टूट जाएंगे क्योंकि वो वीक है। दूसरा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इनके पास किसी तरह का कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, अब कार्बन की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1 इज कैटिनेशन एंड नंबर 2 इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी नाम से ही बेटा क्लियर हो रहा है, टेट्रा यानी कि 4 और वैलेंसी यानी कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, इसमें 4 है, तो वहीं से ये नाम निकल के आया प्रॉपर्टी का, टेट्रावेलेंसी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है बेटा, कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो एक कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दो कार्बन एटम है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये एक कार्बन और आ जाए तो यहाँ पे भी इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, एक और आ जाए तभी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन ये किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, या तो एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो, कार्बन 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 एंड कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं, या क्या हो, इसकी ब्रांच हो, जिस तरह से एक ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, इस तरह से इसमें भी क्या हो सकती है, ब्रांचेस हो सकती हैं, लाइक इन दिस वे, इस तरह से। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसकी ब्रांच चेन। ठीक है, तो इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, और कैसी हो सकती है, एक क्लोज रिंग भी हो सकती है। तो कैटिनेशन में ये 3 मैंने आपको बताए हैं। क्लोज रिंग किस तरह से होगी, इस तरह से क्लोज्ड, एक रिंग की तरह ये फॉर्म करेंगे, ये। ठीक है, और ये क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4, क्योंकि इसको 4 शेयर करने हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है, कैटिनेशन में 3 तरह से बना सकते हैं, या तो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं कार्बन कार्बन, या ब्रांच चेन बना सकते हैं, या क्या बना सकते हैं, एक क्लोज रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं। क्या कार्बन के अलावा कोई ऐसा कंपाउंड जो फॉर्मेशन करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यस, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, लेकिन सिर्फ 7 या 8 एटम। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं है, कार्बन में ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 7 8 या 10 के साथ करेगा। कार्बन कार्बन मिलके क्या करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कितने भी मॉलिक्यूल्स शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 7 और 8 एटम्स के साथ ही क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है इसमें, और इसको क्या बोलते हैं, सिलेंस, SILANES। ओके, नेक्स्ट आती है इसमें टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या कहती है बेटा, टेट्रावेलेंसी आपको पता है कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या कर सकता है, ये बॉन्डिंग किसके साथ कर सकते हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, या कोई भी एलिमेंट। यानी ये क्या करता है, 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 एटम्स के साथ बॉन्ड करेगा, यानी उनसे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और वहां पे क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। और इसकी इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, टेट्रावेलेंट। तो कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, क्यों, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है। यानी यहाँ पे किसका दिखाया आपको, हाइड्रोजन का शो किया होगा, यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। तो दिस इज द फॉर्मेशन कि कार्बन किस तरह से हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन कर रहा है। फोर 4.5, ओके, सो दिस इज, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4 4
हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया CH4 एंड CH4 इज मीथेन। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसकी टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या करता है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, स्ट्रांगली होल्ड करके रख सकता है, और इस तरह से जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, जो यहाँ पे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड हो गए ना यहाँ पे, ये बन गए यहाँ पे पेयर, तो इनको क्या करेगा, ये होल्ड करके रख सकता है। तो ये था आपकी दो प्रॉपर्टीज, दैट इज कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बॉन्डिंग है पर अनसैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग है। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर किसको डिस्कस करेंगे हम, एल्केन्स। किसको डिस्कस करने वाले हैं, एल्केन्स को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन्स का। एल्केन्स के लिए अब यहाँ पे हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे और फॉर्मूलाज हम डिराइव कर लेते हैं। तो फॉर्मूलाज क्या बनेगा, सबसे पहले बना n को 1 पुट कीजिए 1, और h कितने आ गए आपके पास, h आ गया आपके पास 4। देन n को पुट कीजिए 2, n को पुट किया 2, और h कितने आ गया आपके पास, 2 2 4 प्लस 2 6। देन 3, C3, 3 2 6 प्लस 2 8, C3H8, C4H10, देन C5 एंड H12। ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूला को यूज करके हमने क्या लिख दिया, ये सारे हमने फॉर्मूला लिख दिए, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। अब इनका कुछ ना कुछ नाम भी होगा, तो इनका नाम किस तरह से होगा। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे मीथ, अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे ईथ, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो प्रोप, और 6 होंगे तो उसको हम बोलेंगे हेक्स। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्केन्स की। तो एल्केन में से उठाइए यहाँ से एन, अब यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये क्या बन गया, मीथेन, ये बन गया आपका इथेन, ये बन गया प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और 6 पे जो होगा उसको हम बोलेंगे हेक्सेन। ठीक है, नाम हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिंगल का देखिए, कार्बन का CH4, CH4, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन को इस तरह से हम अटैच कर देंगे, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, मीथेन का। इथेन का बनाना है तो इथेन का कैसे बनेगा, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 1 2 3, दिस वन इज 4 5, और ये हो गया आपका 6। तो ये आपका फॉर्मूले के साथ भी वेरीफाई होना चाहिए, C2H6। तो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन एटम कितने हैं आपके, 6 है, तो ये किसका बन गया आपका, इथेन का। इसी तरह से आप आगे ड्रॉ कर सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। आप इस तरह से एल्केन्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आगे ये पूछा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया है, ये C2 का दिखा रखे। ठीक है, सिमिलरली C3H8 का भी आप फॉर्म कर सकते हो। इसके बाद अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में बच्चे आपके पास आते हैं, क्या क्या आएंगे, एल्कीन्स आएंगी, एल्काइंस आएंगी, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कीन्स की। एल्कीन्स, एल्कीन्स का क्या फॉर्मूला होगा बच्चे, क्या लिखते हैं, एल्कीन्स, एल्कीन्स। अभी हमने एल्केन की बात की है, अब हम एल्कीन की बात करेंगे। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, CnH2n, ये इसका फॉर्मूला है। अब सिमिलरली यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करते रहिए, n को 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, और आप इसको डिराइव कीजिए। तो जब मैं n को यहाँ पे 1 पुट करूं तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, CH2। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इसकी वैलेंसी ही नहीं फुलफिल करता, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 4 इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से ये स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, CnH2n में फॉर्मूला लिख देती हूँ दोबारा, CnH2n, n को 2 पुट कीजिए, C2H, 2 2 4। आप देखते हैं क्या यहाँ पे ये अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, तो देख लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज C अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आएगा, डन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, 3 एंड दिस वन इज 4, डन। हाइड्रोजन की स्टेबल हो रही है, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं,
यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी क्या है 2 हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं अपना कंप्लीट फॉर्म कर रहा है, तो ये बन गया आपका C2H4 डन। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका C3H6 C4H8 डन। तो इस तरह से आपने ये कंप्लीट नेम लिख देने हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, अब एल्कीन्स की बात हो रही है तो बनेंगे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है। तो हम ईन लगाएंगे अभी इसमें लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एल्काइंस की। एल्काइंस का क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चे, एल्काइन बनेगा आपका CN, एल्काइन की बात हो रही है CnH2n -2। अब यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो CnH2n -2 अगेन 1 2 3 पुट कीजिए, 1 को पुट करेंगे तो 1, तो ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है फर्स्ट केस। नेक्स्ट पुट कीजिए C2H 2 2 4 -2 2 C2H2 देख लेते हैं अभी बनेगा या नहीं। C3H 3 2 6 और 4 C3H4, ओके। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म करने हैं। तो अब एल्कीन में अभी हमने देखा मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब इसी तरह एल्काइन के लिए भी क्या होने चाहिए, 2 कार्बन एटम रिक्वायर्ड है क्या बनाने के लिए, एल्काइन बनाने के लिए। तो एल्काइन के सबसे पहले आपने देख लिया कहां से स्टार्ट होगा, मिथाइन से तो स्टार्ट नहीं होगा, ओके। तो आपने क्या फॉर्मूला बनाया था, अभी मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे CnH2n -2। तो इसको कितने चाहिए, 2 से ही ये स्टार्ट होगा। C2 2 2 4 C2H2, नेक्स्ट C3H4 C4H6, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्काइन से क्या उठाना है आपने, आइन वर्ड उठाना है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, नेम इस तरह से आपको लर्न करने हैं, ओके। तो ये थे आपके 3। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे आपको शो किए गए हैं सबसे पहले मीथेन फॉर्मूला CH4, ये एल्केन है, यानी ये क्या है आपके सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फॉर्मूला और नेम दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पेंटेन एंड हेक्सेन। हेक्सेन 6 कार्बन है, पेंट में 5 होंगे, ब्यूट में 4 होंगे, प्रोप में 3 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेट चेन फॉर्म होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं सिमिलरली ओके, एक मिनट। नेक्स्ट इज डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आपको एल्काइन और एल्कीन का मैं आपको बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट इज ये बेटा एक इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये आपको शो की गई है किस केस में, C2H6 के केस में। किस तरह से देखिए, हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयर करे, ये कार्बन के लिए आपने लिए क्रॉस, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 2 3 4। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ आपको, ये कार्बन, तो कार्बन के लिए ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। देन हाइड्रोजन के लिए डॉट ली हमने, डॉट, ठीक है। और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जितने वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आपने इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। तो अब देखिए शेयरिंग किस तरह से हो रही है। तो ये कार्बन इन सब के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ये इन सब के साथ शेयरिंग कर रहा है, ओके। अब देखिए कि 8 हुए कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल हो गया। नेक्स्ट ये वाला कार्बन, ये इस तरह से शेयरिंग कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे। अब इसके काउंट कीजिए, तो 1 2, अच्छा ये एक हाइड्रोजन यहाँ रह गया बेटा, 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8 दोनों बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए ये 2, ये हाइड्रोजन के यहाँ पे ये 2, ये हाइड्रोजन इसके लिए यहाँ पे 2, ये इस हाइड्रोजन के 2 हैं, ये इस हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हो गए, और ये इस वाले हाइड्रोजन के यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर, तो इस तरह से आपने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ओके, तो चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। किसकी बात कर रहे थे हम? अभी तक हमने एल्केन एल्केन की बात की थी हमने, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी हमने बात की, क्या हो सकते हैं? ब्रांच भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, और क्लोज रिंग भी हो सकती है। यानी फॉर्मूला एक होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकती है उसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, जिसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। ठीक है, यानी फॉर्मूला एक और स्ट्रक्चर क्या होंगी उसकी डिफरेंट होंगी। चलिए देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपको किसकी दिखाई है? यहाँ पे ये हेक्सेन की दिखा रखी है। हेक्सेन से पहले हम C4H10 यानी हम किसकी बात करेंगे? मीथिप्रोब्यूट, हम ब्यूटेन की बात करते हैं। तो ब्यूटेन के आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। आइसोमर्स क्या होंगे बच्चे? आइसोमर्स वो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी होगी? डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है? स्टेट हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, साइक्लिक हो सकती है, यानी साइक्लिक सैचुरेटेड हो सकती है, और साइक्लिक अनसैचुरेटेड हो सकती है। तो देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स स्टेट कैसे होंगे? तो स्टेट का एग्जांपल तो ये हो गया। ठीक है, एक बिल्कुल एक स्टेट चेन, ब्यूटेन की बात हो रही है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ये लगाए, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन को आपने अटैच कर दिया। और किस तरह से अरेंज हो सकती है? अब देखिए ब्रांच बना सकते हैं। ब्रांच किस तरह से बना दी? कार्बन कार्बन, एक ब्रांच इस कार्बन के साथ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच इसकी ये निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप? ब्रांच भी बना सकते हो। तो ये किसकी बनाई है आपने? C4H10 की बनाई है। C4H10, अब इसको बैलेंस भी करना है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसकी 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज हेक्सेन। नेक्स्ट आपको दिखाया हेक्सेन, तो हेक्सेन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइक्लिक चेन है, एक क्लोज रिंग होगी। तो किस तरह से बनेंगी? 6 कार्बन 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 कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो कार्बन। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट एक चेन फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ आपने हाइड्रोजन को अटैच करना है, और वैलेंसी आपने कंप्लीट करानी है 4। तो 1 1 2 3, यानी एक और अटैच होगा 4। सिमिलरली यहाँ पे 2 हैं, तो 3 एंड दिस वन इज 4। तो 1 2, तो हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आपने अटैच कर देने हैं। 2 हाइड्रोजन इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। ओके, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर बेंजीन की बात हो तो बेंजीन सिर्फ नाम चेंज हो गया, कार्बन एटम सेम है, तो बेंजीन के लिए डबल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड किस तरह से? कार्बन कार्बन, तो ये इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे आएगी ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपको पता है कि ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, और साइक्लिक सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड, ऑल्टरनेट उस पे आपने डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना है। तो 1 2, दिस वन इज 3। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, तो 1 2 3 4, देन अगेन 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ऑल्टरनेट आप डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से आप किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? बेंजीन की। यानी कौन सी फैमिली की है ये? ईन, यानी कि एल्कीन, एल्कीन फैमिली की है, अनसैचुरेटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन। डन, तो इस तरह से आप आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में आपको क्या क्या गिवन है बच्चे? एक हेटेरोएटम, क्लास ऑफ कंपाउंड एंड फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हेटेरोएटम कौन से होते हैं बच्चे? हेटेरोएटम क्या है? हमने अभी तक क्या किया? हाइड्रोकार्बन की चेन हमने देखी है, वो चेन स्टेट हो सकती है, रिंग हो सकती है, और कैसे हो सकती है? ब्रांच हो सकती है। तो ये जो हमने चेन यहाँ पे हमने डिस्कस किए अब तक हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो यहाँ पे क्या अटैच हो रहे हैं? हाइड्रोजन। अब इस चेन में इन हाइड्रोजन को
जो एटम रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज उनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज हेटेरोएटम। तो हेटेरोएटम क्या है बच्चे, इस चेन के अंदर जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अदर एटम अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज, तो उन एलिमेंट को क्या बोला जाता है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, दे आर नोन एज हेटेरोएटम। कौन कौन से हेटेरोएटम हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उनकी क्लास कौन सी बन जाएगी, वो कौन सी क्लास के कंपाउंड होंगे, हेलो, यानी कि क्लोरीन से क्लोरो और ब्रोमो और एल्केन, ठीक है। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा बच्चे, द फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा दैट इज Cl, एंड ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रिप्लेस कर रहा है देन ऑक्सीजन इज अ हेटेरोएटम, अगर ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली हम इन चार को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम नेम लिखेंगे, ये भी फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अल्कोहल से यहाँ से इसका ऑल ये उठाएंगे, एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अभी हम पूरा नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से नेम असाइन किया जाता है। तो अभी सिर्फ आपको इनके सिंबल्स पता होने चाहिए कि आपने कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज करना है। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात हो रही है, यानी कि हेलो फैमिली की बात होगी, तो आपने कौन से सब्स्टिट्यूट यूज करने हैं, क्लोरो के लिए Cl, ब्रोमो के लिए Br। अगर वहां पे अल्कोहल फैमिली है, अल्कोहल क्लास है, तो आपने क्या अटैच करना है, OH। एल्डिहाइड की बात होगी तो CHO, कीटोन की बात होगी तो C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होगी तो COOH। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप को हम यूज करेंगे और पूरा नॉमेनक्लेचर अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से नेम असाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक टेबल देखिए, हेटेरोएटम्स को आप अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, ये पूरा नॉमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पे नंबर 1 इज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कौन से प्रीफिक्स आ जाएंगे आपके, क्लोरो एंड ब्रोमो, ओके। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, प्रोपेन। पहले यहाँ पे कार्बन चेक कीजिए, 1 2 3। अगर 3 कार्बन है तो किसके लिए यूज होगा, प्रोपेन के लिए, मिथ ईथ प्रो। तो थर्ड नंबर पे आता है प्रो, प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन एल्केन फैमिली है, हेलो एल्केन। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, प्रोपेन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया है, क्लोरीन ने रिप्लेस किया है। जब यहाँ पे इसको क्लोरीन ने रिप्लेस किया तो आपने यहाँ पे क्या वर्ड अटैच किया है, क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरो आपने लगा दिया यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स, ओके। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमोप्रोपेन बन जाता, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे आपको शो किया गया है। यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये क्या फॉर्म हो गया, इसका नेम क्या बन गया बच्चे, ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट इज एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए आपने क्या सुफिक्स लगाना है, आपने OL लगाना है। अब यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, OH। ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे कार्बन चेक कीजिए, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3, 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो अगेन किसका है, किसके लिए यूज करेंगे आप, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो आप क्या सुफिक्स लगाओगे, आप OL सुफिक्स यहाँ पे अटैच करोगे। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। इसी तरह से मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, डिपेंड करेगा कितने कार्बन की चेन है आपकी। अगर दो कार्बन की चेन है तो इथेनॉल बनेगा, 3 है तो प्रोपेनॉल बना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट चेन आपकी एल्कोहल की यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए क्या सुफिक्स आप अटैच करेंगे, आपने AL अटैच करना है। किस तरह से, अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड O है तो कौन सा है आपका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो आपने क्या अटैच करना है, अल। तो ये क्या बन गया, 3 कार्बन है, प्रोपेनल। तो होंगे इथेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, पेंटेनल। इस तरह से आपने कंप्लीट फैमिली यहाँ पे इसकी नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कीटोन फैमिली। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने आपको बताया था, सॉरी एल्डिहाइड का यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चे। एल्डिहाइड का होता है CHO। CHO ये पूरा ही क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन का। तो एल्डिहाइड में CHO कंप्लीट आएगा, CH डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनल। डन। कीटोन, कीटोन में क्या लगाएंगे हम, ऑन। ऑन हमने सुफिक्स अटैच करने, सुफिक्स लास्ट में लगते हैं, प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगते हैं।
तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O। ये हमेशा ही कहाँ आएगा आपका, मिड में आएगा। ये ना तो राइट साइड पर आएगा ना ये लेफ्ट साइड पर आएगा, यानी दोनों ही साइड पे नहीं आता। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा ही मिड में आएगा, यहाँ पे इस तरह से C डबल बॉन्ड O। तो अब यहाँ पे कार्बन काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो क्या इसका नेम बनेगा, प्रोप। ठीक है, और कीटोन फैमिली का है, कहाँ से पता चला, C डबल बॉन्ड O से आपको पता चला है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, प्रोपेनॉल। ओके डन। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप क्या लगाएंगे, ओइक। ओइक आपने लगाना है। और कहां से पता चलेगा इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, COOH। COOH ये किसका है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने काउंट करने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है। डन। तो ये क्या बनेगा आपका, प्रोपेनोइक। अब आपने क्या लगाना है, ओइक लगाना है, ओइक एसिड। तो ये लगेगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से आपने ओइक लास्ट में सुफिक्स आपने अटैच कर देना है। डन। तो ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं और आपको नेमिंग के लिए भी बोल सकते हैं। तो आपको फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो जानी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें है आपके पास एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन के लिए आपने क्या सुफिक्स लगा देना है, इन। एल्केन में होता है एन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्कीन्स में क्या आएगा, इन आएगा। और क्या आएगा यहाँ पे, एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो क्या बन जाएगा ये, प्रोपीन। ठीक है। नेक्स्ट इज एल्काइन। एल्काइन के लिए क्या सुफिक्स आप अटैच करोगे, आइन, YNE, आइन। इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये बन गया आपका, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपाइन। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके फंक्शनल ग्रुप के। इस तरह से क्या किया जाता है, प्रॉपर नेम यहाँ पे असाइन किया जाता है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको सुफिक्स अच्छे से याद हो जाने चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक लगेगा, कीटोन है तो ओन लगेगा। ठीक है, एल्डिहाइड है तो अल लगेगा, अल्कोहल है तो ऑल लगाना है, और एल्कीन और एल्काइंस में क्या लगाना है, इन और आइन लगाने हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक दैट इज अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। अभी मैंने आपको नॉमेनक्लेचर यहाँ पे बताया है, नॉमेनक्लेचर। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो होमोलोगस सीरीज ये कंप्लीट एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो होमोलोगस सीरीज होती क्या है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है क्या है, एक तरह की सीरीज है। ठीक है, कंटिन्यूटी में क्या होगी, आपकी एक सीरीज होगी। तो सीरीज क्या है बच्चे, ये कंपाउंड की वो सीरीज है जिसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। जो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा एक कार्बन चेन के अंदर। मानो कोई भी एक कार्बन चेन है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से ये समझाना चाहूंगी। यहाँ पे क्या लिया, एक कार्बन, ये क्या लिया आपने, ओल, OH लिया। OH किसका होता है आपका, अल्कोहल का। ठीक है, CH3OH, देन C2H5, ये हो गया आपका मीथेनॉल, इथेनॉल, C3H7OH, देन प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये सारे क्या है आपके, सिमिलर है। ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, इनका सेम है। जैसे कि यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, और यहाँ पे भी क्या है, OH है। तो ये क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। तो ये वो सीरीज है, ये कंपाउंड की वो सीरीज है जिसमें क्या है, एक सेम फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, कार्बन चेन के अंदर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। उस सीरीज को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। हर, जैसे यहाँ पे CH2OH है, नेक्स्ट में फिर CH2 का डिफरेंस आ जाएगा, फिर CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे चेन लंबी होती जाएगी, डिफरेंस किसका आता जाएगा, CH2 का डिफरेंस आता जाएगा, यानी कि 14 यूनिट मास का डिफरेंस यहाँ पे अक्कर होगा। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि हर स्टेप पे क्या करेगी वो चेन, CH2 से इंक्रीज कर रही है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, इसकी सेम रहती है। किसके अंदर, होमोलोगस सीरीज के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों वेरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे किसका डिफरेंस आएगा, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा। कितना मास का डिफरेंस आएगा, 14 यूनिट मास से वो इंक्रीज कर रहा है। प्लस एक प्रॉपर्टी की और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो इसका मेल्टिंग। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने
इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या करते हैं, इसके इंक्रीज करेंगे किसके साथ, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन करो क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज एक सीरीज है जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी इसकी, सेम रहेंगी। क्यों सेम रहेंगी, क्योंकि क्या सेम रहने वाला है, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहने वाला है। क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होगा। कितने से, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे क्या करेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये थी आपकी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो आपको ये कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको लिख के दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। तो ये हम नोमेनक्लेचर डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।